अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इससे पिछली वीडियोस में हमने जितने भी स्पोकन इंग्लिश डे 1 डे 2 से लेकर डे 20 तक पढ़ा था। अब इसका आज टेस्ट है। तो ये इसका आप बनाने की कोशिश करें। किस तरीके से बनाएंगे? जैसे फ़ोन उठाओ, ठीक है, पिकअप कॉल। इसका मतलब ये हो गया। आप कैसे बनाएंगे इसको? या धीरे से खाओ, कैसे कहना है, ठीक है। जैसे ईट स्लोली, या जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान दो, ठीक है। पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इसे बना लीजिएगा। अंग्रेजी में कहिए, पता नोट करें, ठीक है। प्लीज़ नोट द एड्रेस, है ना, नोट द एड्रेस। अब जल्दी कपड़े कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। इसको किस तरीके से कहेंगे हम? इसको कहेंगे गेट ड्रेस्ड क्विकली, गेट रेडी। इसके बाद उसे अपने साथ ले जाओ। कैसे कहेंगे? ठीक है, टेक हिम विद यू, ठीक है, टेक हिम विद यू। या गुस्से में मुझसे कुछ ना पूछो, है ना, कैसे कहेंगे? डोंट आस्क मी एनीथिंग, है ना, इन एंग्री मूड या एंग्री। झूठ ना बोलो, कैसे? डोंट, ठीक है, टेल अ लाई। सारा पैसा खर्च मत करो। इसको कैसे करेंगे? डोंट स्पेंड ऑल द मनी। या क्या ये सीट खाली है? इसे इज दिस सीट वेकेंट। या कैसे पूछताछ करें, ठीक है, ये क्या अंदर कोई है? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनीवन इनसाइड। या इसमें देखिए, आपके भाई दुबई में है क्या? ठीक, कैसे पूछेंगे? व्हाट आर योर ब्रदर इन दुबई। या क्या उसमें आपको दिलचस्पी है ना। या क्या आपको उसमें लगन है? आर यू इंटरेस्टेड इन दैट। इस तरीके से लिखेंगे। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कैसे पूछेंगे इसमें? यू आर नॉट फीलिंग वेल, है ना। व्हाट आर, इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। यू आर नॉट फीलिंग वेल, इस तरीके से। इस तरीके से क्या क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस तरीके से व्हाट आर यू जोकिंग। या आज कौन सा वार है? व्हाट डेज इज टुडे। इस तरीके से क्या कहा आपने? व्हाट यू से, ठीक है, क्या फैसला किया आपने। इसको किस तरीके से कहेंगे, ठीक है। इसका किस तरीके से बोलेंगे? व्हाट डिड यू डिसाइड। या आप कहाँ से आ रहे हैं? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या सारे वाक्य लिख दिया आपने? इसे कैसे कहेंगे आपने? इसे कैसे बोलेंगे? क्या आप सारे वाक्य आपने लिख दिए? डिड यू राइट ऑल दी सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसकी समझ, अगली ट्रेन कब है? व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन है। या व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेन। ये कैसे बचे? किसके साथ आए हैं? इसको बना लीजिएगा, आसान है। ये किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस। तुम चिंता क्यों करते हो, ठीक है। ये सब बना लीजिएगा, सब आसान है। अब जो अगला सेंटेंस, जैसे हम किसी से पूछते हैं, आस्किंग अबाउट मैनर मेथड। जैसे आपके दोस्त सुरेश कैसे हैं, कैसे पूछेंगे आप? हाउ इज़ योर फ्रेंड सुरेश, ठीक है। या इसमें देखिए, पिक्चर कैसी है? हाउ इज़ द मूवी। और ये कैसा है? हाउ इज़ दिस। या आप कैसे आते हैं? हाउ डू यू कम। या वह तुम्हें कैसे मालूम? हाउ डू यू नो दैट। ये कोर्स कैसा है? हाउ डू यू फाइंड द कोर्स, है ना, ये कोर्स कैसा है। इसके बाद हाउ डू यू फाइंड द कोर्स हो गया। वह मुझे कैसे मालूम? हाउ डू आई नो दैट, वो मुझे कैसे मालूम। आप कब कब वहाँ जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो देयर, ठीक है। ये नोट करते रहें आप जल्दी जल्दी। आप कैसे पहुँचे वहाँ? हाउ डिड यू रीच देयर, कैसे पहुँचे। इस सवाल को हाउ डिड यू गेट देयर, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या वह कैसे बच निकले? हाउ डिड दे escape। या आपने
उस घर का पता कैसे लगाया, हाउ डिड यू लोकेट द हाउस, या आपने उन्हें कैसे यकीन दिलाया, हाउ डिड यू कन्विंस दैम, हाउ डिड यू कन्विंस दैम, इस तरीके से। या कैसे पूछ सकते हैं, उस घर में कितने कमरे हैं, हाउ मैनी रूम्स आर देयर देयर इन दैट हाउस, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। आपके कितने भाई हैं, सवाल करना कैसे करेंगे, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, या इसका क्या दाम है, हाउ मच इज इट, या कितनी देर आप इंतज़ार करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, हाउ मच टाइम विल यू गेट, कितने समय करेंगे या कितनी देर आप इंतज़ार करेंगे, या यहाँ से शिमला कितनी दूर है, हाउ फार इज़ शिमला फ्रॉम हियर, या हाउ डू यू फाइंड द कोर्स। अब इसकी मैं हिंदी बता देता हूँ आपको। हाउ इज़ योर फ्रेंड सुरेश, आपका फ्रेंड सुरेश कैसे हैं, हाउ इज़ द मूवी, मूवी कैसी है, हाउ इज़ दिस, ये कैसा है, हाउ डू यू कम, आप यहाँ आप कैसे आए, हाउ डू यू नो दैट, आप उसे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू फाइंड द कोर्स, आपने कोर्स कैसे फाइंड किया, पता किया, हाउ डू आई नो दैट, मैं उसे कैसे जानता हूँ, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाता था, हाउ डिड यू रीच देयर, आप वहाँ कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू गेट देयर, आपने उसे कैसे पाया, हाउ डिड दे एस्केप, वह वहाँ से कैसे बचे, हाउ डिड यू लोकेट द हाउस, है ना, लोकेट द हाउस इसका देख लीजिएगा, हाउ डिड यू कन्विंस दैम, आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं, ठीक है, समझाते हैं, यकीन दिलाते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही था, कैसे यकीन आप उसे दिलाते हैं, यकीन दिलाना, कन्विंस ही कहते हैं इसको। और हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन दैट हाउस, उस घर में कितने रूम्स हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं, हाउ मच इज इट, ये कितने का हुआ, इसके दाम कितने हैं, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, आप कितनी देर इंतजार करेंगे, हाउ फार इज शिमला फ्रॉम हियर, शिमला यहाँ से कितना दूर है। अब एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आज हमारे परीक्षण का 23वां दिन है, लगभग 5 दिन हमने अंग्रेज़ी में सवाल कैसे करना है या सवाल के बारे में खूब जानकारी हासिल की हमने, कि आपने धन्यवाद प्रकट करने के लिए जो है, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए जो धन्यवाद होता है, थैंक्स, ये सब इसको मतलब प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें कैसे बोलना है। धन्यवाद कहने के लिए आपको थैंक यू बोलना है, और बहुत धन्यवाद कहने के लिए थैंक्स अ लॉट, या ऐसे भी, थैंक यू सो मच भी कह सकते, थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं। आपने बहुत सहायता की, धन्यवाद, यू हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प, थैंक यू वेरी मच, या सही समय पर आपने जो मदद की उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता, विल नेवर फॉरगेट योर टाइमली हेल्प, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से। और बहुत कम समय में आपने अच्छे ढंग से क्या है, सारा इंतज़ाम कर दिया, बहुत धन्यवाद, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू अरेंज एवरीथिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, या समझ में नहीं आता कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, ठीक है, कहना कैसे कहेंगे, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, या आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे अपना धन्यवाद बयान करूं, ये तो हो गया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, सही समय पर आपके मित्र आपको किसी बात के बारे में याद दिलाते हैं, तो याद दिलाने के लिए धन्यवाद ऐसे करें, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, या इस देखिए यहाँ से, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर कॉलिंग, जब कोई हमारा शुक्रिया अदा करे उसमें कैसे जवाब देंगे, दैट्स ओके, है ना, जब कोई हमें शुक्रिया अदा करे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपको कैसे बोलना, दैट्स ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा, या दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, डोंट मेंशन इट, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से, या इससे भी खूबसूरत ढंग से कह सकें, यू आर वेलकम, ठीक है, यू आर वेलकम। अब इसको देख लेते हैं, थैंक यू, ठीक है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इन चारों का जो मतलब है वो सेम है, यू हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प,
आपने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू विल नेवर फॉरगेट योर टाइमली हेल्प। ठीक है, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूलूंगा। ठीक है, जो आपने मेरी इस समय मदद की, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू अरेंज एवरीथिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे, बहुत कम समय आपने अच्छे ढंग से सारा इंतजाम कर दिया। ठीक है, कम समय में जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से सारा इंतजाम जो है कर दिया। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। मैं नहीं जानता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। दैट्स ओके। ठीक है, ठीक, इस तरीके से कहेंगे। को अगर आपको शुक्रिया अदा करेगा, दैट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, डोंट मेंशन इट, या यू आर वेलकम। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है इसमें।